मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक कैवल्य दर्शनम नाम की बुक से, वेद नाम के चैप्टर से, पेज नंबर 39, सूत्र नंबर 13। ये जो हम पढ़ रहे हैं, पहले भी हमने इसको सुना है, 2-3 वीडियो पहले आ चुकी है। ये वो थ्योरी है जो वेदों में अलग अलग रूपों से प्रकट है, जो समझ से बाहर है, पर फिर भी ये शब्द हमारी आम बोलचाल की भाषा में हमेशा रहते हैं। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भौतिक शरीर, 24 तत्व, 19 तत्व, अलग अलग माया की प्रकृति, जीव, भाव, अहंकार, मन, चित्त, चेतना, कुटस्थ चैतन्य, ये वो शब्द हैं जो आध्यात्मिकता के लिए एक कीवर्ड की तरह हमारे मनों में आम बोलचाल में रहते हैं, तो उसको सुन लेना अच्छा है। तो इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं। वेद सूत्र 13 कैवल्य दर्शनम नाम की बुक से, पेज नंबर 39। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 7 स्वर्ग और 7 पाताल। सप्त स्वर्ग, 7 स्वर्ग चिरंतन सत्य अर्थात ईश्वर के शुरू होकर जड़ जगत बनने तक, यानी कि स्वयं परमात्मा और उसकी प्रकृति, जो स्वयं वो खुद अपने आप को अलग अलग विचारों में प्रकट करते हैं, जो कि 24 तत्व हैं, 24 विचार हैं, 24 फाइनल एनर्जीज हैं। तो स्वयं ईश्वर परब्रह्म जब अपने आप को अणु तक, यानी कि संसार तक, भौतिक ठोस तत्व तक अपने आप को प्रकट करते हैं, तो चिरंतन सत्य एटर्नल ईश्वर से शुरू होकर जड़ जगत बनने तक इस प्रकार वर्णन की गई सृष्टि में भेद मूलतः, यानी कि मूल रूप से 7 स्वर्ग या लोक हैं। ईश्वर से लेके और दिखाई देने वाली सृष्टि तक 7 स्वर्ग हैं। सप्तम स्वर्ग यानी कि 7वां स्वर्ग, इसको सत्यलोक कहते हैं। ये सब सिद्ध व्यक्तियों के अपने एक्सपीरियंस हैं, जो हमें सिर्फ सुनने चाहिए, इनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक सिद्ध व्यक्ति ही समझ पा सकता है, पर ये हमारी आम बोलचाल में है, इसलिए इसको सब सिर्फ सुनना चाहिए एज ए थ्योरी। तो गुरु जी समझाते हैं, सत्यलोक 7वां स्वर्ग, इनमें सबसे पहला है सत्यलोक। सप्तम स्वर्ग में सत्यलोक पहला है। सृष्टि में एकमात्र सत्य या ईश्वर का लोक, कोई नाम इसकी कल्पना प्रस्तुत नहीं कर सकता। नहीं अंधकार अथवा प्रकाश की सृष्टि में विद्यमान कुछ भी उसको निर्दिष्ट कर सकता है, इसलिए इस लोक को अनाम कहा जाता है। इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, इसको किसी भी तरह से निर्दिष्ट यानी कि समझाया नहीं जा सकता। षष्ठम लोक, छठा लोक है तपोलोक। इसके बाद आता है तपोलोक। यह प्रणव का लोक है। प्रणव यानी कि ध्वनि। ध्वनि कौन सी? दिव्य ओम की ध्वनि, जब ईश्वर अपने आप को दिव्य ध्वनि में प्रकट करते हैं। यह प्रणव का लोक है, जिसे चिरंतन शांति का लोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सीमित भावों की कोई तरंग नहीं उठती, यानी कि उसमें सीमित विचार नहीं उठते। यहाँ ईश्वर पुत्रों की भी पहुँच नहीं होती, यानी कि मानव देह की इसमें कोई पहुँच नहीं है, इसे अगम कहा जाता है। तो प्रथम लोक अनाम शतलोक, दूसरा अगम जहाँ पे कोई पहुँच ना पाए मनुष्य के रूप में। पंचम स्वर्ग है जनलोक, बाद में आता है जनलोक। यह ईश्वर के प्रतिबिंब यानी कि ईश्वर पुत्रों का लोक है। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है, यानी कि जब स्वयं ईश्वर अपने आप को मानव पुत्रों में यानी कि हमारे रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। माया अर्थात अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी की भी समझ की पहुंच से बाहर होने के कारण इसे अलक्ष्य कहा जाता है। चतुर्थ स्वर्ग है महरलोक। इसके बाद आता है महरलोक। यह अणु का लोक है, जहाँ से अंधकार या माया की सृष्टि का आरंभ होता है
और जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की कड़ी है, एकमात्र रास्ता है। इसलिए इसे द्वार या दसम द्वार कहा जाता है। तृतीय स्वर्ग है स्वर्लोक। इस अणु को घेरे हुए है स्वर्लोक, जो चुंबकीय प्रभामंडल या विद्युत शक्तियों का लोक है। जो भी कुछ दिखाई देता है अणु रूप में ठोस, उसको जो भी कुछ घेरता है उसको घेरता है चुंबकीय प्रभामंडल और विद्युत शक्तियों का लोक। इस लोक में कोई भी सृष्ट वस्तु नहीं होती, न इंद्रियां न उनके विषय, यहाँ तक कि उनके सूक्ष्म रूप में भी नहीं। इसलिए उसे महाशून्य कहा जाता है। द्वितीय है स्वर यानी कि भूवर लोक। इसके बाद आता है भूवर लोक। यह है विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक है, यानी कि विद्युत शक्तियों का लोक है। इस लोक में सृष्टि के जड़ पदार्थों का लवलेश भी नहीं है। यहाँ केवल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे शून्य कहा जाता है। विद्युत शक्तियों का लोक। और प्रथम लोक है भूलोक। इसमें अंतिम और सबसे निचला लोक है भूलोक। यह जड़ सृष्टि का लोक है, जो सदा ही सबको दृष्टिगत होता है, यानी कि जहाँ पर हम हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी। सप्त पाताल, 7 पाताल। कौन से पाताल हैं 7? अभी तक हमने सुना 7 स्वर्ग। पहला भूलोक जहाँ पर हम रहते हैं, दूसरा है भूवरलोक जिसको शून्य कहा जाता है, विद्युत शक्तियों का लोक है। तीसरा है सवरलोक, यह है चुंबकीय प्रभामंडल और विद्युत शक्ति का दोनों का कंबाइंड रूप है, इसको कहा जाता है महाशून्य। चौथा लोक है दसम द्वार। यह है ईश्वर जब स्वयं को अणु के ऊपर, अंधकार यानी कि माया के ऊपर जब सृष्टि आरंभ करते हैं तो इस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, तो इसको कड़ी कहा जाता है आध्यात्मिकता की और भौतिकता की, दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला। इसीलिए इसको दसम द्वार यानी कि मेन द्वार कहा जाता है। पांचवा था जनलोक। यह अलक्ष्य कहा जाता है। ये माया और अंधकार की सृष्टि से जीने वाले किसी की भी समझ से बाहर है। छठा है तपोलोक। इसमें ईश्वर पुत्र नहीं पहुंच पाता, इसको अगम कहा जा सकता है। और सातवां है सत्यलोक, ईश्वर का लोक, स्वयं सृष्टि जहाँ पर जिसको निर्देशित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। 7 पाताल। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति स्वयं रूप बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। मनुष्य के स्थूल शरीर में भी 7 शक्ति स्थल है जिन्हें पाताल कहा जाता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपने अंदर अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है, उचित दिशा में अग्रसर होता है, तब इसे इन स्थलों में आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई देता है। तो वेदों में आने वाले 14 भुवन क्या हुए? 14 भुवन सृष्टि की 14 अवस्थाएं हैं जो अभी भी बताए गए हैं। 7 लोग यानी कि 7 लोक, 7 स्वर्ग और 7 पाताल, ये 7 और 7 मिलकर के 14 भुवन कहलाते हैं। ये सृष्टि की 14 अवस्थाएं हैं। 14 अवस्थाएं मतलब स्वयं ईश्वर से लेकर के और दिखाई देने वाली प्रकृति तक जो भी अलग अलग भाव में प्रकट होता है ईश्वर के द्वारा, उसको 14 अवस्थाएं या 14 भुवन कहते हैं। तो सूत्र नंबर 14, पुरुष 5 कोशों से आवेष्टित है। पंचकोश क्या है? यह है पुरुष या ईश्वर पुत्र, यानी कि हम 5 आवरणों से ढके हुए हैं जिन्हें पंचकोश कहते हैं। उस कोश में प्रथम कोश यानी कि पहला हमारा जो सर्कल है, हमारा जो पहला जो कोश है वह है चित्त। इन पंचकोशों में प्रथम है चित्त, अर्थात वह अणु जो 4 भावों से बना है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, जिसमें भावना उठती है। चित्त अनुभव करने की शक्ति, भावनाएं, सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार हमें आनंद का अधिष्ठान होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। द्वितीय हमारा कोश है पुरुष का, हमारा मानवीय रूप में जो दूसरा कोश है वह है बुद्धि। यह चुंबकीय वातावरण में निहित विद्युत शक्तियों का कोश है जो वास्तव में बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं।
बुद्धि वह शक्ति है जो सत्य असत्य का निर्णय करती है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण, ज्ञान की उपस्थिति होने के कारण इसे ज्ञान में कोश भी कहा जाता है। तृतीय कोश है मनस। तीसरा कोश मन है जो ज्ञानेंद्रियों से बना है, जैसा कि हमें दर्शाया गया है। इसे मनोमय कोश कहा जाता है। चतुर्थ है प्राण। चौथे कोश को प्राणमय कोश कहते हैं। यह प्राण शक्ति का कोश है जो कर्मेंद्रियों से बनता है। और पंचम कोश है जड़ पदार्थ। पंच कोशों में पांचवा अर्थात अंतिम जड़ पदार्थ कोश अर्थात उस अणु का बाह्य आवरण जो अन्न बनकर यानी कि अणु बनकर इस दृश्य शरीर संसार का आधार बनता है, इसे अन्नमय यानी अणुओं से बना हुआ कोश यानी कि दिखाई देने वाला शरीर कहा जाता है। प्रेम का कार्य इस प्रकार विकर्षण का कार्य अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति माया की अभिव्यक्ति का कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण चित्त में अधिष्ठित सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रेम का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है, अर्थात हमारे अंदर ईश्वर व्यक्त होते हैं। इस सर्वज्ञ प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर अणु एक दूसरे की ओर खिंच जाते हैं और इस प्रकार आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, तरल तत्व और स्थूल रूप लेते जाते हैं। जड़ जगत इस प्रकार यह दृश्य जगत सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारों से सजता है, जिसे हम लोग जड़ जगत या सृष्टि या अचेतन जगत कहते हैं। एक होता है वनस्पति जगत। इस तरह जब सर्वज्ञ प्रेम का कार्य विकसित हो जाता है, जब ईश्वरीय पूर्ण सृष्टि को रच देते हैं, तो अविद्या सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति माया अंधकार का अंश का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। सबसे पहले अणु का बाह्य आवरण यानी कि अन्नमय कोश, अणुमय कोश हट जाता है और उसके नीचे का प्राणमय कोश यानी कि कर्म इंद्रियों का कोश कार्य करना आरंभ करता है। इस इंद्रिय जैव अवस्था में अणु एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं और सृष्टि में वनस्पति जगत के रूप में प्रकट होते हैं। प्राणी जगत जब प्राणमय कोश पीछे हट जाता है तो मनोमय कोश ज्ञानेंद्रियों का आवरण सामने आता है। अब अणु बाह्य जगत के स्वरूप की अनुभूति करने लगते हैं और अपने ही भिन्न रूप में अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सुख उपभोग के लिए आवश्यक शरीरों की रचना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि में प्राणी जगत प्रकट होते हैं। मानव जाति जब मनोमय कोश भी हट जाता है तब ज्ञानमय कोश विद्युत शक्तियों से बना बुद्धि का आवरण सक्रिय हो जाता है। योग्य और अयोग्य का निर्णय कर पाने की शक्ति धारण कर अणु मानव अर्थात सृष्टि का बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है। देवता जब मानव अपने हृदय में ईश्वर तत्व या सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञानमय कोश को हटाने में समर्थ बन जाता है, तब सबसे अंदर का कोश यानी कि चित्त चार भाव का आवरण प्रकट होता है। तब मानव सृष्टि में देवता कहलाता है। मुक्त सन्यासी क्या है? जब सबसे अंदर का आवरण या चित्त भी हट जाता है तब मानव को अंधकार या मानव की इस सृष्टि को बांध कर रखने वाली कुछ भी शेष नहीं रहता। तब वह मुक्त हो जाता है और उसे सन्यासी या ईश्वर का पुत्र कहा जाता है और वह प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है। सूत्र नंबर 15 और 16। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न में देखी हुई सारी वस्तुएं अयथार्थ अनरियल प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था की हमारी अनुभूतियां भी अवास्तविक होती हैं, केवल अनुमान की बात होती है। निद्रा एवं जागृति की अवस्थाएं। जब मनुष्य जागृत अवस्था में जड़ पदार्थों के बारे में बनी अपनी धारणाओं की तुलना स्वप्न अनुभूतियों में बनी धारणाओं के साथ करता है, तो उनमें दिखाई पड़ने वाली समानता उसे उस निष्कर्ष पर पहुंचा देती है कि यह बाह्य जगत भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। जब वह इसे अधिक गहराई से जाकर समझने का प्रयास करता है, तब वह देखता है
कि उसकी जागृत अवस्था की धारणाएं वास्तव में कुछ न होकर केवल इंद्रियों के विषय, आंतरिक विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण को यानी कि कर्मेंद्रियां, विद्युत शक्तियों को निष्प्रभावी गुण द्वारा ज्ञानेंद्रियां, विद्युत शक्तियों के धनात्मक गुण के साथ जोड़ देने के कारण उत्पन्न हुए मात्र भाव यानी कि विचार मात्र है। यह मिलन यानी कि मनस द्वारा कराया जाता है, यानी कि मन के द्वारा कराया जाता है, और बुद्धि उसे अनुमान लगाकर धारण कर लेती जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है, मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में जो भी धारणाएं बना लेता है वे केवल अनुमान मूलक, अनुमान के ऊपर निर्भर परोक्ष ज्ञान है। केवल अनुमान की ही बात है, रियलिटी, वास्तविकता कुछ भी नहीं। जागृत अवस्था भी वास्तविक अवस्था नहीं है। अब है सूत्र नंबर 17। आवश्यकता है एक गुरु की, एक तारणहार की, जो हमें भक्ति एवं सत्य की अनुभूतियाँ जगाए। जब मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति होती है, इस प्रकार जब मनुष्य को परोक्ष ज्ञान उचित अनुमान के द्वारा बाह्य जगत की निसारता यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह समझ जाता है, तब प्रकृति माँ की स्वर्गीय देन अर्थात अपने हृदय में प्रेम को विकसित कर, ये प्रकृति का प्रेम है हमारे हृदय में, विकसित कर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करने वाले और उसकी समझ में इसकी महत्ता को जब हम अपने मन में समझ लेते हैं, तब हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी उन्नत सच्चे साधक का भाग्य इतना महान बन सकता है जिसमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, जो उसको आध्यात्मिक गुरु और उद्धारक कर्ता बनना स्वीकार कर ले। ऐसे ईश्वर तुल्य महात्माओं के पवित्र उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन कर मनुष्य अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को एक सामान्य केंद्र, जिसे त्रिकुटी या सुषुम्ना द्वार कहते हैं, की ओर अंतर्मुख करना सीखता है। यह सुषुम्ना द्वार आंतरिक जगत में प्रवेश करने का द्वार है। इस द्वार पर पहुंचने पर मनुष्य ईश्वर की आवाज़ यानी कि ब्रह्मनाद यानी कि ओम की ध्वनि को सुनता है, जो द्वार खटखटाने की ध्वनि की तरह एक अनूठी ध्वनि होती है, और इसके साथ साथ उसे ईश्वर द्वारा भेजी गई राधा की प्रकाशमयी काया का दर्शन होता है, जिसे ईश्वर का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस ध्वनि का, दिव्य ओम की ध्वनि का अनूठे रूप के कारण, जिसमें वह किसी अज्ञान उच्चतर क्षेत्र में बहती आकार स्थूल जगत से लुप्त होती किसी जलधारा के समान लगती है, यानी कि ओम की ध्वनि जो एक अजीब किस्म की ध्वनि होती है, यह किसी जलधारा के समान लगती है। इसके बाद ब्रह्मांड के जीवनधार सच्चे प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास हो जाने से मनुष्य अपने प्रकाश में शरीर के माध्यम से इस पवित्र ध्वनि की धारा में खींच लिया जाता है, तल्लीन हो जाता है। इस दिव्य ध्वनि में तल्लीन हो जाना ही भक्ति योग कहा जाता है, जिसके बिना मनुष्य को कभी सच्चे आंतरिक जगत ईश्वर के साम्राज्य का बोध नहीं हो सकता। इस अवस्था में जीव मानव पुत्र को पश्चाताप होने लगता है और वह स्थूल जगत से, दिखाई देने वाले जगत से विमुख होकर अपने ईश्वर तत्व सनातन सत्य की ओर वापस मुड़ता है। जब अविद्या की वृद्धि रुक जाती है, जब अज्ञान कम होने लगता है, तब मनुष्य को धीरे धीरे माया की सृष्टि का परम तत्व द्वारा अपने ही ऊपर किए गए कल्पनाओं के एक खेल मात्र के रूप में बोध होने लगता है। जीव समझने लग जाता है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वो मात्र विचार ही थे। इस सच्चे बोध को
अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में देखना ही कैवल्य प्राप्ति निहित है। सन्यासी जब अविद्या की सारी रचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उसके सारे आवरण हट जाते हैं, तब चित्त अनुभव करने की शक्ति, जो पूर्ण रूप में स्वच्छ और शुद्ध हो चुका होता है, आत्मिक प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त भी करता है, और इस प्रकार पवित्र या सन्यासी या मुक्त या तारणहार बन जाता है। यह था आज का टॉपिक, जो कैवल्य दर्शनम के वेद नाम के चैप्टर से लिया गया है। कितने बार भी इसको सुन लो समझ नहीं आएगा, जितने बार भी इसको अनुभव में लाएं अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक व्यक्ति की खुद अपनी एक के बाद एक अनुभव होने वाली स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। जय गुरु जी।